तो आज आप लोगों से शेयर करूंगी इतने मज़ेदार से कीमा पराठा रोल जिसे कोई भी खाने से मना नहीं करेगा। बच्चे बड़े सभी शौक से खाएंगे। ये बनते ही इतने मज़े के हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें, हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो मैं हूँ फ़ाइज़ा और वेलकम करती हूँ आपको चटपटे पकवान में। चटपटा सा कीमा बनाएंगे जिसे हम फिल करेंगे मज़ेदार से लच्छे पराठे में। कंप्लीट वीडियो देखेगा, बहुत ही मज़े की रेसिपी है। तो रेसिपी को अंत तक देखें, अच्छी लगे लाइक कर दें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। तो चलें फिर जल्दी से रेसिपी स्टार्ट कर लेते हैं। तो मज़ेदार से कीमा पराठा रोल बनाने के लिए सबसे पहले तो मैं आटा गूंदूंगी। तकरीबन आधा किलो मैंने मैदा ले लिया है। आप लोग फाइन आटा या फिर गंदम का आटा भी ले सकते हैं। मैदे से पराठे ज़्यादा खस्ता बनते हैं। चलें जी, मैदे में डालेंगे तकरीबन 1 टीस्पून के करीब नमक। मिक्स करेंगे और फिर आप लोगों ने ले लेना है नीम गर्म पानी। थोड़ा थोड़ा करके डालें और आटे को इकट्ठा कर लें। पराठों के लिए जो हमने आटा गूंद कर तैयार करना है वो हमने सॉफ्ट ही रखना है। नरम आटा होगा तो पराठे बड़े ही ज़बरदस्त बनेंगे। आटा इकट्ठा हो जाए तो आप लोग क्या करें, 2 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल डालें और मुक्की लगाकर आटे को नीट कर लें 2 से 3 मिनट। तो बस आप लोगों ने ऐसा ही आटा गूंदना है जैसे आप रोज़ाना गूंदते हैं। आटा नीट हो जाए तो फिर आप इसे कवर लगाकर छोड़ दें तकरीबन आधे घंटे के लिए। मैदा है अच्छे से सेट हो जाएगा। चलें जी, जब तक हमारा आटा सेट होता है हम बना लेते हैं मज़ेदार सा चटपटा कीमा। यहाँ पर ले लिया है मैंने एक प्रेशर कुकर। तो कीमा मैं बीफ का इस्तेमाल करने लगी हूँ। प्रेशर कुकर में बनाएंगे तो जल्दी बन जाएगा। आप लोग पतीली या कढ़ाई में भी आराम से बना सकते हैं। 1/4 कप डाला है मैंने कुकर में ऑयल। 1 टीस्पून डाला है मैंने इसमें सफ़ेद ज़ीरा। 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट और 3 हरी मिर्चें मोटा मोटा काट कर डाल दें। अब तीनों चीज़ों को फ्राई करेंगे 1 मिनट के लिए ताकि लहसुन अदरक से अच्छी सी खुशबू आने लगे। तब आप इसमें शामिल करें कीमा। कीमा मैंने लिया है आधा किलो और मैं बीफ का इस्तेमाल कर रही हूँ। हाथ का कुटा हुआ मोटा कीमा है। आप मशीन वाला भी ले सकते हैं और इसी रेसिपी को आप लोग मटन या फिर चिकन से भी बना सकते हैं। चलें जी, कीमा मिक्स करेंगे और भूनेंगे इतना कि इसका कलर चेंज होने लगे। जैसे ही कीमा भून जाएगा, कलर चेंज हो जाएगा, आप लोग देखेंगे कि कीमे ने काफ़ी पानी छोड़ दिया है। बस इसी पानी को ड्राई कर लें और अच्छे तरीके से कीमे को भून लें 7 से 8 मिनट के लिए। अब देखिए कीमे का पानी बिल्कुल ड्राई हो चुका है। इसी स्टेज पर मैं डाल दूंगी इसमें नमक। 1 टीस्पून डालने लगी हूँ, आप अपने टेस्ट के मुताबिक डालें। इसको गलाने के लिए पानी शामिल करेंगे, तकरीबन 1 गिलास डालने लगी हूँ। अगर आप चिकन का कीमा इस्तेमाल करें तो पानी डालने की भी ज़रूरत नहीं है। कवर लगा दूंगी और 15 मिनट के लिए मैं कीमे को प्रेशर में पकाऊंगी ताकि ये जल्दी से गल जाए। देखिए 15 मिनट के बाद कीमा कुकर से निकाल कर मैंने कढ़ाई में शिफ्ट कर लिया है ताकि आप लोगों के लिए वीडियो बनाने में आसानी रहे। अब इसमें डालेंगे कुछ चटपटे से मिर्च मसाले। तो नमक मैंने पहले ही ऐड कर दिया था जब मैंने कीमे में पानी डाला था। अब इस स्टेज पर मैं इसमें डालूंगी धनिया पाउडर तकरीबन 1 टीस्पून के करीब। लाल मिर्च का पाउडर डालने लगी हूँ मैं 1 टीस्पून। इसके अलावा चाट मसाला डालूंगी 1 टीस्पून और इसमें डालेंगे पिसा हुआ गरम मसाला 1/4 टीस्पून। बस यही नमक मिर्च मसाले डालेंगे और कीमा नहायत ही चटपटा और लजीज बनेगा इंशाअल्लाह ताला। मसाले मिक्स कर लें। 2 मीडियम साइज़ के प्याज लें और इन्हें आप लोगों ने चॉप करके शामिल कर देना है। इसी तरीके से 2 मीडियम साइज़ के टमाटर हैं, इसका बीज आप लोगों ने लाजमी निकाल देना है और चॉप करके कीमे में शामिल कर दें। बस जी, प्याज और टमाटर के साथ कीमे को भूनें इतना कि टमाटर और प्याज हल्के से सॉफ्ट हो जाए। 3 से 4 मिनट ही लगेंगे। कीमा एकदम तैयार है। इस पर डालेंगे ढेर सारा हरा धनिया और फ्लेम को ऑफ कर दें। कीमे को ठंडा होने के लिए एक साइड पे रख दें। तो पराठों के लिए आटा भी एकदम सेट हो चुका है। एक दफ़ा दोबारा से इसे गूंद कर नीट कर लेते हैं और फिर हम बना लेंगे इसके पेड़े। पेड़े हमने मीडियम साइज़ के बनाने हैं, जितने नॉर्मल रोटी चपाती के लिए आप घर में पेड़े बनाते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही पेड़े तैयार कर लेने हैं। आधा किलो में आपके 8 पराठे रेडी होंगे। फ़िलहाल मैं 4 ही बनाने लगी हूँ। तो मीडियम साइज़ के पेड़े बना लें तो इन्हें एक साइड पे रख दें। अब सबसे पहले जो पेड़ा बनाया था ना,
वो सेट हो चुका होगा, उसे उठाएं और काउंटर पर डालें हल्का सा मैदा, डस्ट करें इस पर और एक रोटी बना लें, नॉर्मल रोटी जैसे हम डेली रूटीन में बनाते हैं। रोटी तैयार है। अब इस पर लगाएंगे घी, ऑयल, मक्खन कुछ भी लगा सकते हैं। मैं घी लगाने जा रही हूँ। ब्रश की मदद से हल्का हल्का आप लोगों ने पूरी रोटी पर घी को फैला देना है और घी के ऊपर डालेंगे हल्का सा मैदा, तकरीबन आधा टेबलस्पून के करीब मैदा छिड़क दें। इससे पराठे की लेयर्स बहुत ही अच्छी बनेगी। एक छुरी लें और पराठे को सेंटर में से कट लगाएं और देखें इस तरीके से जैसे कोन होती है ना, बिल्कुल वैसे ही आपने पराठे की फोल्डिंग कर लेनी है और इसे घुमाकर आप लोगों ने पेड़ा बना लेना है। ये देखें कुछ इस तरीके से सारे पराठे आप लोगों ने ऐसे ही तैयार कर लेने हैं। और वीडियो स्टेज पर ज़रा सी भी अच्छी लग रही हो, वीडियो को लाइक कर दिया करें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। आप सब लोगों का बेहद शुक्रिया। पेड़ों को रेस्ट देंगे 10 मिनट के लिए और फिर पराठे बनाना स्टार्ट करते हैं। तो एक पेड़ा उठाएं और आप लोगों ने मीडियम साइज़ का पराठा बनाकर तैयार कर लेना है। चाहे तो हाथ की मदद से फैलाएं या फिर रोलिंग पिन इस्तेमाल कर लें। तवे को मैंने पहले ही गर्म करने रख दिया था। पराठा डालेंगे और एक साइड से कच्चा पक्का पका लेंगे और इसकी साइड को चेंज करें। दूसरी साइड से भी आप लोगों ने इसे कच्चा पक्का करना है, तभी हम इस पर ऑयल या घी लगाएंगे। कच्चे पराठे पर अगर आप लोगों ने ऑयल या घी लगा लिया तो ये बहुत सारा ऑयल एब्जॉर्ब कर लेगा और पराठे ऑयली बनेंगे। तो इस बात का आप लोगों ने ख़ास ध्यान रखना है। 1 से 1.5 टेबलस्पून मैंने घी लगा दिया है। अब देखें इस तरीके से पराठे को फ्राई कर लेंगे चारों तरफ से। माशाल्लाह से देखें कितना ज़बरदस्त सा फूला फूला क्रिस्पी सा पराठा हमारा रेडी हुआ है। सारे पराठे मैं ऐसे ही बनाकर तैयार कर लूँगी। तो ये मज़ेदार से लच्छे पराठे इतने नरम और खस्ता होंगे कि आपके मुंह में घुलते जाएंगे। चलें जी, पराठे तैयार कर लिए, कीमा तैयार हो गया। अब करेंगे हम मज़ेदार से कीमा रोल की असेंबलिंग। तो एक पराठा उठाएंगे और इसकी नीचे वाली साइड को ऊपर की जानिब रखेंगे। देखें कुछ इस तरीके से आप लगाएं इस पर 1 से 1.5 टेबलस्पून मेयोनीज़ के और केचप। अगर इनमें से कोई चीज़ पसंद नहीं है तो स्किप भी कर सकते हैं। चम्मच की मदद से दोनों चीज़ों को पराठे पर अच्छे तरीके से फैला दें और फिर आप लोग डाल लें इस पर चटपटा सा मसालेदार कीमा। 4 से 5 टेबलस्पून आप लोगों ने कीमा लगा देना है। इसके ऊपर लगाएंगे सलाद, जिसमें मेरे पास है प्याज के लच्छे, टमाटर और शिमला मिर्च। आप यहाँ पर बंद गोभी भी लगा सकते हैं। चलें जी, रोल कर लेंगे और मज़ेदार सा हमारा कीमा पराठा रोल एकदम तैयार है। बच्चे तो इस रेसिपी के दीवाने हो जाएंगे। एक दफ़ा तो आप लोगों ने लाजमी ट्राई करना है। अभी बकरा ईद गुजरी है तो हर किसी के पास कीमा और गोश्त अवेलेबल ही रहता है, तो ये रेसिपी तो लाजमी ट्राई कीजिएगा, आप लोगों को बड़ी ही पसंद आएगी। तो देखें शानदार से कीमा रोल कितने मज़ेदार लग रहे हैं। रेसिपी अच्छी लगे लाइक कर दें, चटपटे पकवान को सब्सक्राइब कर लें और अपने फैमिली और फ्रेंड्स में भी शेयर किया करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ाइज़ा को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। टिल देन, अल्लाह निगहबान।